हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स से ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लीचर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर किया जाएगा इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। Under credit flow to MSMEs, dash of the working capital limit may be sanctioned as standby credit facility to fund periodic capital expenditure। तो बोलता है जो आपका क्रेडिट फ्लो जो होता है एमएसएमई में, तो वहाँ पे कितना परसेंट जो होता है वर्किंग कैपिटल लिमिट जो सैंक्शन किया जाता है स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में, ताकि आपको जो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसको पूरा किया जा सके। तो यहाँ ध्यान रखना है स्टैंड बाई है यानी टेम्प्रेरी आपको मिल रहा है, ठीक है। और कितना परसेंट मिल सकता है वर्किंग कैपिटल का सवाल ये था। तो ये आप जो देख रहे हैं 0.2, ये बेसिकली कि 1 रुपये में आपको 0.2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी 20% हो गया। आपको समझ में बात, अगर परसेंटेज में निकालेंगे, क्योंकि सवाल आजकल ट्रिकी रहता है, ये ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन है 0.2, बी ऑप्शन 0.5, सी ऑप्शन 0.25, डी ऑप्शन 0.4। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 0.25, यानी 25% आपको मिल सकता है वर्किंग कैपिटल लिमिट का जो सैंक्शन होती है स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी ग्रुप में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में CGTMSME हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड डैश प्रोडक्ट अलाउइंग गारंटी कवर फॉर द पोर्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी नॉट कवर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी। बोलता है जो CGTMSME को इंट्रोड्यूस किया गया उस तरह के प्रोडक्ट में जहाँ अलाउ किया जाता है गारंटी कवर करने के लिए जो लोन की फैसिलिटी का जो पोर्शन कवर नहीं किया गया वो कोलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप में। ए ऑप्शन है हाइब्रिड सिक्योरिटी, बी ऑप्शन है प्राइमरी सिक्योरिटी, सी ऑप्शन ए एंड बी, डी ऑप्शन है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा हाइब्रिड सिक्योरिटी ग्रुप में ये हुआ है चीज़। भाई यानी आपको मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ है, उसमें से 50 रुपये में कोलेटरल ले लिया, बट 50 का कोलेटरल नहीं लिया। जो कोलेटरल नहीं लिया उसको CGTMSE से कवर करेंगे, इसको बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। ए ऑप्शन यानी आधा चीज़ कवर है आधा चीज़ को नहीं कवर है, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, यानी इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ एडवांसेज इन MSME विल इंक्लूड। जो MSME में मॉनिटरिंग करते हैं एडवांसेज को क्या इंक्लूड करेगा? ऑप्शन यूनिट, फैक्ट्री, विजिट्स रिपोर्ट्स, बी ऑप्शन है स्टॉक स्टेटमेंट, बुक डेप्ट स्टेटमेंट, सी ऑप्शन है इंडिविजुअल वेरिफिकेशन, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं एडवांसेज का MSME में इंक्लूड करेगा यूनिट या फैक्ट्री, विजिट रिपोर्ट्स, ठीक है, ये सही है। फिर हो जाएगा स्टॉक स्टेटमेंट, बुक डेप्ट स्टेटमेंट्स, ये भी सही है। फिर हो जाएगा आपका इंडिविजुअल वेरिफिकेशन, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसमें से कौन सा जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? ए ऑप्शन है करंट एसेट्स, बी ऑप्शन है रेवेन्यू, सी ऑप्शन है एक्सपेंडिचर, डी ऑप्शन है मॉर्टगेज पेबल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सही ऑप्शन हो जाएगा मॉर्टगेज पेबल एक तरह का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है। मॉर्टगेज क्या होता है? प्रॉपर्टी के ऊपर लोन होता है, इससे लॉन्ग टर्म है। अब बाकी करंट एसेट्स, रेवेन्यू सारे के सारे शॉर्ट टर्म पे है, ठीक है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ इंटरेस्ट सर्विस कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। इनमें से कौन सा जो एक मेजर है इंटरेस्ट सर्विस कैपेसिटी जो फर्म को होता है उसका? ए ऑप्शन है करंट रेशियो, बी ऑप्शन क्विक रेशियो, सी ऑप्शन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डी ऑप्शन डेब्टर्स टर्नओवर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल होता क्या है? ए ऑप्शन है टोटल ऑफ करंट एसेट्स, बी ऑप्शन है करंट टोटल एसेट्स, सी ऑप्शन है सरप्लस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस, डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। सारी बातें सही है। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरप्लस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, नेटवर्थ इज इक्वल टू, नेटवर्थ क्या होता है? ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, बी ऑप्शन कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, सी ऑप्शन है कैपिटल, डी ऑप्शन है इक्विटी लेस इंटेंजिबल एसेट्स। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नेटवर्थ का मतलब हो गया कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस, ठीक है, सारा प्लस में, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्किंग कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट अंडर सेकेंड मेथड ऑफ MPBF। सेकेंड मेथड जो होता है MPBF का, उसके तहत मिनिमम कम से कम नेटवर्किंग कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स, बी ऑप्शन 25% ऑफ टोटल एसेट्स, सी ऑप्शन 25% वर्किंग कैपिटल गैप, डी ऑप्शन 20% ऑफ टोटल एसेट्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए
25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये द टर्म क्वासी इक्विटी रेफर्स टू, क्वासी इक्विटी क्या रेफर करता है सब टर्म को? ए ऑप्शन अनपेड शेयर कैपिटल, बी ऑप्शन कैपिटल रिजर्व, सी ऑप्शन पेड अप कैपिटल, डी ऑप्शन है अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है, जो क्वासी इक्विटी का मतलब ही है कि एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से ले रखा है, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, टेक अंडर MSME ओपन टर्म लोन इज परमिटेड सब्जेक्ट टू द यूनिट इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट। बोलता है कि जो टेक अंडर MSME ओपन टर्म लोन है वो परमिट किया गया है, सब्जेक्ट होता है जो यूनिट इन एग्जिस्टेंस से कम कितने समय के लिए? ऑप्शन 2 ईयर्स, बी ऑप्शन 3 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 7 ईयर्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी आपका 3 ईयर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 साल। यहाँ हो जाएगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स जो हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x96855127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudium.com, ईमेल आईडी citizen93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।